अब आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मुझे जो टास्क दिया हुआ है वो है टू ऐड सिमेंटिक मार्कअप टू योर पोर्टफोलियो पेज, यानी जिस पोर्टफोलियो पेज को हम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हमें सिमेंटिक मार्कअप को ऐड करना है। तुम कौन कौन से टैग्स हैं जिनको ऐड कर सकते हैं? वैसे कंप्लीटली हमारे ऊपर है, क्योंकि मल्टीपल टैग्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्वियसली पैराग्राफ टैग या हेडिंग टैग जिनको हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, वो ऑलरेडी अपने आप में सिमेंटिक टैग्स हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं एक हेडर टैग है जिसको यूज कर सकते हैं, और हम एक फुटर है जिसको बना सकते हैं। साथ के साथ हमारे जो डिफरेंट सेक्शंस है, यानी हमने एक स्किल्स का सेक्शन बनाया है, हमने एक एजुकेशन का सेक्शन बनाया है, ये जो सेक्शंस हैं इनके लिए हम सेक्शन टैग का यूज कर सकते हैं। तो हम फुटर टैग यूज करेंगे, हेडर टैग यूज करेंगे, और यूज करने वाले हैं सेक्शन टैग, क्योंकि स्किल्स के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है, एजुकेशन के अंदर सारा रिलेटेड कंटेंट है। तो इन 3 सिमेंटिक टैग्स को यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो पेज के साथ। मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो पेज है, इसको मैं चाहूं तो ओपन भी कर सकती हूँ। इस तरीके से मेरा पेज अभी दिखाई दे रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये मेरा जो ऊपर वाला यानी मेन जो पार्ट है, ये मेरे लिए वेबसाइट का, वेब पेज का हेडर बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसे मैं डालने वाली हूँ अपने हेडर के अंदर। तो इस सारा का सारा कंटेंट मेरे हेडर के अंदर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव, एंड दिस हैज नाउ बिकम माय हेडर। अब हेडर जैसी चीजें, सिमेंटिक मार्कअप जो होता है वो देखने से पता नहीं चलता, बट सारी इन्फॉर्मेशन हम हेडर के अंदर आ गई। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ एजुकेशन के लिए यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के लिए अलग सेक्शन बन जाए, स्किल्स के लिए अलग सेक्शन, हॉबीज के लिए अलग सेक्शन, और इस कॉन्टैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन को मैं अपने फुटर के अंदर डालना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, एजुकेशन के लिए सबसे पहले अलग सेक्शन बनाऊंगी सेक्शन टैग की हेल्प से। ये ले लेते हैं, यहाँ पर आ गए सेक्शन टैग, और ये जो पार्ट है ये चला जाएगा नेस्टेड होकर अंदर की तरफ। तो इसको कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग मेरे स्किल्स के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। इसको कर लेते हैं सेव। एक और सेक्शन टैग कुछ यहाँ पर आ जाएगा हॉबीज के लिए। और लास्ट में जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसको हम ऐड करने वाले हैं फुटर के अंदर। तो ये हो गया फुटर एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो एक बार करते हैं रिफ्रेश, एंड सारी की सारी चीजें दिख वैसी ही रही हैं, बट इंटरनली चेंज हो गया। ये मेरा हेडर है, दिस इज माई सेक्शन, ये मेरा दूसरा सेक्शन है, ये मेरा तीसरा सेक्शन है, और ये लास्ट में आ गया मेरे लिए मेरी वेबसाइट का फुटर। अब फुटर के अंदर लास्ट में मैं एक और लाइन छोटी सी एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ, विच इज, इसको H4 टैग में मैं लिखने वाली हूँ, या H3 ले लेते हैं, मेड विद, यहाँ पर लिख देते हैं हार्ट्स लव बाय मी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो लास्ट में छोटी सी लाइन डिस्प्ले हुई है। तो यूजुअली इस तरीके की लाइन में जब छोटी थी यानी फर्स्ट ईयर के अंदर थी, नया नया डेवलपमेंट सीखते थे, तो काफी अच्छा लगता था देख के। लास्ट में यूजुअली लोग पोर्टफोलियो में लिख देते हैं अपना मेड विद लव बाय मी, या फिर मेड विद लव बाय Amazon, मेड विद लव बाय गूगल, मेड विद लव बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो दिस वेब पेज इज मेड विद लव बाय मी, तो मैंने मी लिख दिया। आप अपने हिसाब से आप अपना नाम लिख सकते हैं, वैसे नाम ऊपर लिखा ही हुआ है। तो ये मैंने डिफरेंट सिमेंटिक मार्कअप ऐड कर दिए हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर।